अरे ओ मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना। अब राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब सिर्फ वही बढ़ेगा जो पढ़ेगा। अब सिर्फ वही बढ़ेगा जो पढ़ेगा। तो आज ही पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपके अपने चैनल फील मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग नई नई चीजें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख पाए और पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्यूब रूट्स की बात करने वाले हैं। घनमूल की बात हम लोग करेंगे। सभी जगह पे कैलकुलेशन में आपको बहुत नीड पड़ती है। कई बार जैसे जनरली अपन बात करें तो छोटी क्लासेस में भी स्टैंडर्ड अपन 8th स्टैंडर्ड से बात करें तो क्यूब रूट की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है। क्यूब रूट फिर 9th में आएगा, फिर 10th में, फिर आफ्टर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे बैंकिंग में कर रहे हो, बैंकिंग में तो कैलकुलेशन बेस्ड बहुत बात होती है, तो कई जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी। हम बात करें तो सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कई बार जरूरत होती है क्यूब रूट की, और कहीं भी जगह पे बहुत बार कैलकुलेशंस में आपको नीड होती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये यूनिक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत सीधी ट्रिक है। और क्यूब रूट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको स्क्वायर रूट के जैसे अलग अलग रूल्स फॉलो नहीं करने। आपको यहाँ पे सिंपली एक रूल दूंगा मैं, उससे ही आपके सारे क्यूब रूट्स निकल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 तक और 20 तक, मैं तो ये कहूंगा कि 20 तक आपको क्यूब रूट्स पता होने चाहिए, लेकिन एक बार आप 10 तक भी क्यूब रूट्स करते हो तो भी आप 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट तक के जो है क्यूब रूट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहले देखिए, अगर हम बात करें तो ये तो बेसिक बात है, ये क्यूब रूट्स आपको आने भी चाहिए। 2 क्यूब 8, 3 क्यूब की बात आप करते हो तो 27, 4 क्यूब की बात करें तो 64, 5 क्यूब की बात अगर आप करते हो तो 125, 6 क्यूब आपको होता है 216, और 7 क्यूब की बात करें तो 343, और 8 क्यूब की अगर बात करते हैं तो 512, 9 क्यूब की अगर बात करते हैं तो 729, और 10 क्यूब आप लोगों को सबको आता है 1000। तो अभी तो मैं यहाँ तक ही लिख रहा हूँ 10 क्यूब तक। आप कोशिश करें कि 20 तक के क्यूब्स याद कर पाए। अभी बात करते हैं अपन, देखो ट्रिक क्या है और क्या बात होनी है। तो सबसे पहले आप समझे x टू द पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ x को इस तरह से लिखा जाता है। लाइक अगर मैं लिखना चाहता हूँ क्यूब रूट ऑफ 64 तो इसको टेढ़ा करके और ऐसे लिखा जाता है। इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है x टू द पावर 1/3, यानी कि आप किसी भी नंबर की पावर 1/3 की बात करना चाह रहे हो, उसी को क्यूब रूट या घनमूल बोला जाता है। अब ट्रिक क्या है वो समझिए आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कोई नंबर है आपके लिए एग्जांपल के लिए, सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं √9261, और इसका क्यूब रूट फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट या घनमूल निकालना है। ध्यान से सुने और समझे मेरी बात। ये चाहे भी 1 2 3 4 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, रूल जो है वो सेम रहने वाला है। ट्रिक जो है वो सेम रहेगी, यूनिवर्सल ट्रिक है, आपको कभी भी चेंज नहीं करनी। आप समझेंगे। सबसे पहले आपको लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लेने हैं। क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट देने हैं। एक अच्छे से समझ लो, बाकी आप बहुत क्विकली आंसर दे पाओगे, बहुत जल्दी आंसर दे पाओगे। एक समझे पहले, ये 9261, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट पकड़े अपन ने, और इधर का जो भी रहेगा उसकी बात अपन बाद में करेंगे। पहले भी समझे इनमें भी आप जो यूनिट डिजिट रहेगा उसका क्यूब लिख दोगे। जैसे इसका क्यूब कितना होगा 1, 9261 में 1 का क्यूब आप इधर लिख देंगे तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। ये 1 यहाँ रखा, फिर उसके बाद जो आपका नंबर बचा हुआ है 9, इस 9 को आपको चेक करना होगा कि किन किन के क्यूब रूट्स के बीच में बचा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनके क्यूब रूट्स। तो देखो आप, जो 9 नंबर है वो 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है क्या बच्चे? कैसे? क्योंकि 2 क्यूब की वैल्यू 8 और 3 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 27 ये होती है। तो 9 जो वैल्यू है आपकी वो 8 और 27 के बीच में बचेगी। अब आपको क्या करना है? छोटा वाला नंबर यहाँ पे लिख देना है। हमेशा आपको लेफ्ट हैंड पे चलना है, यानी कि स्मॉलर वैल्यू आपको लेनी होगी। तो स्मॉलर वैल्यू अगर आप लेते हैं तो देखो 2 और 3 में स्मॉलर 2 होगा, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, यानी कि इसका क्यूब रूट है। इसका घनमूल घन निकालोगे तो 9261 आएगा, और क्यूब रूट लोगे घनमूल तो 21 आएगा। यस और नो? मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? शॉर्ट एंड स्वीट वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, उनमें भी जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब कर देना है, उसके क्यूब को इधर लिख देना है, और जो बचा हुआ नंबर है उसको देख लेना है कि वो किस रेंज में पड़ रहा है, किन के बीच में पड़ रहा है। इधर देखें आप 9, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आपका 9 नंबर पड़ रहा है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आके उसका आंसर लिख देना है। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? अभी और एग्जांपल्स अपन करते हैं फर्दर। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा आगे नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन में है क्यूब रूट ऑफ 5832। क्यूब रूट ऑफ 5832 क्या करना है? सबसे पहले लास्ट डिजिट जो है, ये लास्ट के 3 डिजिट्स आपको देख लेना है। लास्ट के 3 डिजिट देखोगे तो उसमें भी आपको यूनिट डिजिट लेके उसका क्यूब लिख देना है। तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा? इकाई अंक 2 है, तो 2 का क्यूब करोगे तो इसका मतलब 8 यहाँ पे लिख दोगे आप। 8 आ गया। अब इधर आ जाए, ये जो एक संख्या आपकी बची हुई है, एक नंबर 5, इस 5 को चेक करना है कि किस किस की क्यूब रूट के बीच में आएगा। तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब कितना होगा बच्चे? 1, और 2 का क्यूब कितना होगा आपका? 8। तो 5 जो वैल्यू है वो 1 और 8 के बीच में है। आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि आपको कम मान लेना है। तो 1 और 2 में से कम कौन सा है? 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। ये आपका हो गया इसका क्यूब रूट यानी कि 18। और आप कह सकते हो कि 18 का घन या क्यूब क्या होगा? 5832। यस और नो? हाँ या नहीं? देखें, अगर 4 के बजाय 5 डिजिट्स हो जाते हैं, 4 के बजाय 5 अंक अगर रखे हुए हैं, तो भी आपको काम वही करना है। लास्ट के तीनों डिजिट्स लेने हैं, ध्यान से समझ लेना बात अच्छे से। लास्ट के तीनों डिजिट्स लेने हैं, उनमें भी जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब कर दोगे। 8 का क्यूब आपके सामने मैंने लिखा है, 8 का क्यूब होता है 512, 512। तो अगर मैं बात करूं 8 के क्यूब की, तो 8 का क्यूब कितना होगा बच्चे? 512। ये 512 आप लिखोगे, इसका भी आपको यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख देना है। इसका भी क्या ले लेना है? इकाई अंक। वापस सुन ले, तीनों अंकों में से जो इकाई यूनिट है, इकाई का अंक है, उसका क्यूब करके यहाँ लिख दोगे। उसका भी आपको इकाई का अंक ले लेना है और यहाँ पे लिख देना है 2। यस और नो? वापस वही बात, जितनी संख्याएं आपकी छूटी हुई है, 2 संख्याएं छूटी है, ये 74 या 74 जो है, इसको चेक करना है कि ये किस किस के बीच में लाई करता है। तो अपन जानते हैं कि 4 का क्यूब कितना होता है बच्चे? 64, और 5 का क्यूब कितना होता है बच्चे? 125। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। इसका मतलब 74, 64 और 125 के बीच में चलेगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जाके यानी कि छोटा मान आपको लेना है। तो छोटा मान लोगे तो यहाँ क्या लिख दोगे? 4, यानी कि किसका क्यूब रूट हो गया? 42 का। हाँ या ना? इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 740 88 का। बहुत क्विकली आप विद इन द सेकंड आंसर दे सकते हो, बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो। 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में आप आंसर दे सकते हो। आप समझें इधर एक बार वापस, अगर 5 के बजाय भी 6 डिजिट्स हो जाए, 5 के बजाय भी 6 अंक अगर हो जाते हैं, तो भी आपको काम वही करना है। लास्ट के 3 डिजिट्स लेंगे, 3 डिजिट में इकाई डिजिट लोगे, इकाई का अंक। 9 का क्यूब कितना होता है? देखो बेटा लिखा हुआ है 729। 729 का भी क्या लेना है? इकाई का अंक यानी कि 9। तो यहाँ इधर लिख दिया है मैंने 9। 9 अगर यहाँ लिखते हो तो 205 बचा हुआ है बच्चे। कितना बचा हुआ है? 205 बचा हुआ है। और अपने को अच्छे से पता है कि 5 का क्यूब कितना होता है? 205 आपको चेक करना है, तो आप चेक कर लो। 5 का क्यूब कितना होता है बेटा? 125, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इसका मतलब 125 और 216 के बीच में कौन है? 205। आपको लेफ्ट साइड पे चल के आंसर देना है, यानी कि आपको छोटी संख्या इधर से लेनी है। यानी कि यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? 5, यानी कि किसका क्यूब हो गया? क्यूब रूट हो गया 59 का। समझ पा रहे हैं बेटे? यस और नो? एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। और आपको आज के बाद कभी भी क्यूब रूट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बात अपनी खत्म हो चुकी है, कोई नया रूल नहीं है, कोई नई बात नहीं है। वही काम आपको बार बार करना होगा। वापस देख लें एक बार फटाफट से, आप और मैं मिलकर करते हैं। देखें इधर 144 3 नंबर लिए, उसमें से 4 उठाया। 4 का क्यूब कितना होगा बच्चे? 4 का क्यूब 64 होगा। आपको 64 से मतलब नहीं है, आपको इकाई का डिजिट ले लेना है, यानी कि 4 ले लेना है यहाँ से। यस और नो? 4 का क्यूब किया, 64 का 4 ले लिया। इधर 3 नंबर्स बच रहे हैं, इन 3 नंबर्स को चेक करना होगा। अभी लिख के आए अपन लास्ट क्वेश्चन में कि 6 का क्यूब कितना होता है बच्चे? 216, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। देख लेंगे, चेक कर लेंगे। 216 और 343 के बीच में पड़ेगा। आपको लेफ्ट में जाके आंसर देना है, यानी कि आपका आंसर हो गया 64, यानी कि योर आंसर इज 64। आपको क्या करना है? पीछे जाके आंसर दे देना है, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 64 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? लेफ्ट साइड में जाए, इधर आ जाए। 125, 25 का 5 लिया, 5 का आप यहाँ पे क्या कर लोगे? क्यूब करके देखोगे। 5 का क्यूब किया तो 125। 125 से आपको मतलब नहीं है, आपको यूनिट डिजिट लेना है। तो 5 यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। 5 लिख दिया, क्या बचा हुआ है? 614। 614 चेक करें तो 614 में देखो आप बेटे, 8 का क्यूब जो होता है वो 512 है, और 9 का क्यूब जो होता है वो 729 है। 8 का क्यूब कितना है? 512। 9 का क्यूब कितना है? 729। ये जो 614 है, उन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? यस और नो? आ रहा है। तो आपको लेफ्ट साइड में चल के आंसर दे देना है, यानी कि 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका 85 का क्यूब। यस और नो कर सकते हैं? देखिए एक और देखिए बेटे, 736।
736 में 6 को पकड़ लेना है, 6 का क्यूब करना है 216, 216 से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट से मतलब है, आप यहाँ से 6 ले लीजिए, तो 6 लिख दिया मैंने। अब आगे देखें नेक्स्ट, इसके बाद कितने नंबर्स बच रहे हैं, 884 बचा हुआ है, अभी भी लिख के आए, देखो अपने को पता है 9 का क्यूब कितना होता है बच्चे, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब आपका होता है 729, और 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 884 729 और 10,000 1000 के बीच में है, यानी कि आपको लेफ्ट में चल के छोटी वैल्यू को आंसर दे देना है, यानी कि इसका आंसर क्या दे दोगे, या 9 लिख दोगे, ये 96 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। यस और नो? ऐसे मजेदार ट्रिक्स के साथ अपन आगे मिलते रहेंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी, जितने भी जो भी चीजें हैं सब जो है हमारा जो 11th का डिफेंस वाला पार्ट है वो तो है ही, साथ में ये इस चैनल पे आपको इस तरह की ट्रिक्स और बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो मिलती रहेगी। तो आप इस आगे से आगे कोशिश करें, जितने ज्यादा व्यूअर्स हों, जितने ज्यादा लोग इसको देख पाएं, या आप मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट जरूर करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, फॉरवर्ड करें और इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।